नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि थिएटर के समय में जब हम सीखते थे तो हमें जो वहाँ के डायरेक्टर थे वो किस किताब को पढ़ने के लिए कहते थे। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि वो किताब कौन सी है और उसको पढ़ने के बाद आप अभिनय के क्षेत्र में बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसा कि हम स्कूल कॉलेज के समय में देखते आ रहे हैं कि स्कूल में कॉलेज में सबसे पहले जो टीचर हैं हमारे वो पढ़ने के लिए कहते हैं थ्योरी। थ्योरी करने के बाद फिर वो प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो दोस्तों ये भी थिएटर की जो है थ्योरी है, जिसे हम होमवर्क भी कह सकते हैं पढ़ने के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। वो है नाट्य शास्त्र, जो लिखा है भरत मुनि जी ने। जी हाँ, नाट्य शास्त्र, जिसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। चार वेद तो आपको पता ही है। उन चार वेद के बाद ये जो पांचवा वेद है वो ये है। इतनी बड़ी संज्ञा दी है इसे हमारे जो थिएटर के लोग हैं, जो दिग्गज हैं, उन लोगों ने। तो ये है नाट्य शास्त्र। अब इसके जो प्रमुख अंग हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके चार प्रमुख अंग हैं। पहला है आंगिक अभिनय, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहारिक और चौथा है सात्विक। तो आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो है ये चौथा, सात्विक अभिनय। ये क्या होता है और इसे एक एक्टर अपना कर क्या कुछ कर सकता है। सात्विक अभिनय, जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है, सात्विक यानी जो सत्य से ओतप्रोत हो, जिसके अंदर सच का समावेश हो। सात्विक, इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है कहीं भी, वो सब सच है। तो भरत मुनि जी ने इस अभिनय को सबसे ऊपर रखा है। सबसे ऊपर रखा है इसे, क्यों? क्योंकि ये सच है। और इस सच को जो दुनिया में कहीं भी घटित होता है, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में, विदेश में, उस सच को जब हम शब्दों के द्वारा अलग अलग भाव में, अलग अलग रस में प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहा जाता है सात्विक अभिनय। तो अभिनय कैसा हो? सच के जैसा हो। सच तो होता नहीं ना दोस्तों, क्योंकि वो तो कहीं घटित हो चुका होता है पहले ही। हम उस घटना को, उस बात को रिक्रिएट करते हैं। हम जितने भी एक्टर्स हैं तो रिक्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, दुनिया को पता है कि भगवान ने इस दुनिया की रचना की। इस दुनिया में भी हम सबसे जो श्रेष्ठ बनाया है वो मानव को बनाया। और मानव के अंदर भी जो सत्य है, सत्य क्या है दोस्तों? आत्मा है ना? तो हमारी आत्मा में भगवान ने पहले से बहुत कुछ ज्ञान दिया हुआ है। सिर्फ हम जब गुरु की शरण में जाते हैं तो उस ज्ञान को क्या करते हैं, एक प्रकट कर देते हैं। तो गुरु के सानिध्य में, गुरु के संरक्षण में ये ज्ञान जो है प्रकट हो जाता है। इसलिए गुरु को सबसे बड़ा माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों ये गुरु हैं, जो हमारे थिएटर के गुरु हैं, वो हैं भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। और जो चार भाग हैं उनकी रचना की। उन चार भाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य है, प्रमुख है, वो है सात्विक अभिनय। तो सात्विक अभिनय यानी कि आप ऑब्जर्व कीजिए इस दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हमारे देश में, समाज में, लोगों के बीच हमारे कैसे रिलेशन है डे टू डे। घर में हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, हमारे जो प्रेमी, हमारे जो चाहने वाले हैं, उनके साथ कैसे रिलेशन डेवलप होते हैं, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं डे टू डे लाइफ में, रोज़ सुबह से शाम तक। इसको ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करके जब आपके अंदर वो भाव प्रकट हों, उनको शब्दों के द्वारा अच्छे से प्रस्तुत करिए। मैंने आपको बताया ब्लॉग में कि 9 रस होते हैं। मैंने धीरे धीरे एक एक रस को भी मैं लेकर आ रहा हूँ अपने हर ब्लॉग में। कभी कभी उन 2 रसों को मैं मिक्स भी करता हूँ। तो आज मुझे आपको बताना था कि हमारे थिएटर के जो दिग्गज हैं, जो राइटर हैं, सबसे बड़े भरत मुनि जी, उनके बारे में और कैसे तैयारियां होती है उसके बारे में। है तो और भी किताबें हम पढ़ते थे, स्टैनिस्लावस्की, बिल्डिंग ए कैरेक्टर, क्रिएटिंग ए रोल,
है ना, एन एक्टर्स प्रिपेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तैयारियां हैं। तो दोस्तों करते रहिए। आज के ब्लॉग में इतना ही, है ना। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी। वो एक कहावत भी है ना इंग्लिश में, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, है ना, चलते जाइए दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।